जय जिनेंद्र बंधुओं, दीजिए प्रारंभ करते हैं बचपन के संस्कार। हम कर रहे हैं संस्कार मंजूषा पूर्वार्ध का वाचन, पेज नंबर 123। विशेष बच्चा यदि बिस्तर में या कपड़ों में ही पेशाब कर देता हो तो आप सर्वथा यह नहीं सोचे कि ध्यान नहीं रखता है या आलसी है, इसलिए पेशाब लगने पर भी उठता नहीं है, बिस्तरों में ही पेशाब कर देता है। समझाने डराने के बाद भी यदि पुनः पुनः ऐसा ही हो रहा है तो डॉक्टर को दिखावें, क्योंकि यह भी एक बीमारी हो सकती है जिसके कारण से नहीं चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है। इसी प्रकार यदि बच्चा 2-3 दिन के अंतराल में शौच जाता है, दिन में 2-3 बार जाता है, भोजन के पहले या तत्काल बाद में जाता है, शौच जाने में आधा पौन घंटा लगाता है, इन सब बातों को आप पूरा ध्यान रखें। ऐसा होना अस्वस्थता का सूचक है। कहा भी है, एक बार योगी 2 बार भोगी और बार बार रोगी जाते हैं। अर्थात योगी 1 बार जाता है, भोगी 2 बार जाता है और जो रोगी होता है वह बार बार सोच जाता है। यदि कभी कभी ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है तो भोजन में परिवर्तन करें, औषधि करावें। कभी कभी भोजन के पहले और बाद में शौच जाने की आदत पड़ जाने से ऐसा हो सकता है, अतः आदत सुधारें। उस समय को टालकर सुबह शाम शौच जाने की आदत डालें। बचपन में ही यदि यह आदत सुधर जाए तो पेट ठीक हो जाए तो भी वह जल्दी ही ठीक हो जाता है। बड़ा होने के बाद पेट की आंतों की ऐसी ही आदत हो जाती है, अर्थात ऐसा ही कोठा बन जाता है। ऐसा कोठा बन जाने के बाद उसमें सुधार दुस्साध्य है। वह बच्चे के जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। अतः आप बचपन से ही सावधान रहें। बच्चा यदि रात को बिस्तर गीला करता है तो आप याद रखकर उसे सोने से पहले सूसू करवाएं। ऐसे बच्चों को असहायता का डर लगता है, अतः उसे अकेला नहीं सुलाएं। ब्राह्मी और शंख पुष्पी सम मात्रा में प्रत्येक लगभग आधा ग्राम लेकर उसका चूर्ण बनाकर या पानी में घोलकर बच्चे को सोते समय दें। आपके घर कोई मेहमान, अतिथि, मित्र, सहेली, चाचा, मामा, मौसी, बुआ आदि के आने पर उनको नमस्कार, अभिवादन करना, उनके चरण स्पर्श करना तथा उनसे प्रेम पूर्वक बोलना सिखावें, ताकि भविष्य में बच्चा व्यवहार कुशल बन सके। यह बात आप स्वयं उनके साथ ऐसा व्यवहार करके सिखा सकते हैं। यदि आप स्वयं व्यवहार कुशलता नहीं निभाते हैं तो बच्चों को सिखाना बहुत कठिन होगा। ऐसे विरल ही बच्चे होते हैं जिनकी माता पिता, पारिवारिक जन व्यवहार कुशल न हों और वे व्यवहार कुशल बन सके हों। कुछ दिन पहले एक महिला ने बताया, माताजी, मेरे बच्चे इतने खराब हैं, यदि कोई घर आता है और मैं उनको बिठाकर नाश्ता आदि लेने जाती हूँ तो वे उनसे पूछ लेते हैं कि आंटी आप कितनी देर रुकेंगी, अंकल आप कब जाएंगे आदि। मैंने पूछा, तुम्हें यह किसने बताया कि आपके बच्चे तो बहुत होशियार हैं? ऐसा पूछ रहे थे। मैं बच्चों से पूछती हूँ तो बच्चे कहते हैं, मम्मी हमें खेलना था, आप मेहमानों आंटी अंकल के सामने खेलने नहीं देती हैं, इसलिए हमने पूछ लिया कि अंकल आप कब जाएंगे। आप मेहमानों, मित्रों आदि के आने पर बच्चों को ज़्यादा अनुशासन में रखने का प्रयास नहीं करें। यह बात सच है कि दूसरों लोगों के आने पर बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं, ज़्यादा उछल कूद हल्ला गुल्ला मचाते हैं।
फिर भी आप उन्हें खूब ज़्यादा नहीं रोकी। आप यह सोचकर उनको रोकती हैं कि ये लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे कि इनके बच्चे इतने परेशान करते हैं, ये इतने बदमाश चंचल उद्यमी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे तो उद्यम करते ही हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आप खुद सोचें, बच्चे उद्यम नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे? जो मेहमान आए हैं वे भी इस बात को जानते हैं कि उनके बच्चे भी तो उन्हें इसी प्रकार परेशान करते हैं। कभी कभी अनुशासन का विपरीत प्रभाव भी पड़ जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप सबके सामने बच्चों को उछल कूद की खुली छूट दे दें। खुली छूट से तो बच्चे बिगड़ते ही हैं। आप मेहमानों के जाने के बाद उन्हें धीरे से समझावें, बेटा बाहर से आने वालों के सामने मस्ती नहीं करते। देखो तुम मस्ती करते हो तो वे लोग क्या सोचते होंगे कि इनके बच्चे कितने असभ्य हैं, मूर्ख हैं। बाहर से आने वालों के सामने भी माँ को इतना परेशान करते हैं, खाने के लिए मांगते रहते हैं। क्या इनकी मम्मी इतनी कंजूस है कि कुछ खिलाती ही नहीं है? इनके बच्चे कैसे हैं, पूरे दिन रोते ही रहते हैं, तभी तो मेहमानों के सामने तक रो रहे हैं। आदि और भी गलत कार्यों के करने पर समझावें। अगली बार मेहमानों के आने पर बच्चा यदि थोड़ा सा भी अमल करे तो उसकी प्रशंसा करें, प्रोत्साहन दें।